बीपीएससी से जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है, कह लीजिए तो धांधली करके सेटिंग करके जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली करा दी गई है बीपीएससी की अनुशंसा पर, बिहार सरकार के कई अधिकारी अपना माथा पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं बाप रे, ये बहाली है कि धांधली का बड़का अड्डा बना है। आखिर कैसे कैसे लोग कैसे फर्जीवाड़ा करके देखिए शिक्षक बन गए और पकड़े भी जा रहे हैं। 49 से ज्यादा शिक्षकों को बीपीएससी टीआरई 2.0 के पकड़ाए हैं। अब हैरान करने वाला बात यह है कि सभी जो पकड़ाए लोग हैं वो कुछ लोग जो है कि इस तरह से खिलवाड़ किया है, जैसे मानिए चाहे वो बीपीएससी हो या सरकार जो क्रेडिट आज के समय में ले रही है, सबके सोचिए तो गालों पर एक तमाचा जड़ने का काम किया है ऐसे फर्जी बीपीएससी पास शिक्षकों ने। और हाँ, एक बात बता दें, आज आगे हम आपको सारा चीज तथ्यों के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें कि कुछ लोग कहेंगे कि जिसकी ना बीपीएससी के माध्यम से पास होकर के शिक्षक बन गए, जिसकी नौकरी लग गई, बीपीएससी पास शिक्षक होने का टैग मिल गया, वो उनका कुछ नहीं होगा। तो आगे हम बताएंगे उनका कुछ क्या, उनका बहुत कुछ हो रहा है और उनका हाल बेहाल हो गया है, छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। और जो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो एक बात जानिए, पैसा भी रिकवर करने का प्रावधान शुरू हो गया है। मतलब जो जितना दिन नौकरी किया, पकड़ाया, जेल तो जबे करेगा, ऊपर से पैसा जितना दिन सरकार का उठाया है वो सब पैसा लिया जाएगा। आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं वो तमाम चीजों को तथ्यों के साथ भी और सब चीज को दिखाते भी हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं करते हैं आप सब्सक्राइब, पता है क्यों? हमें पता है, आप चाहते हैं न्यूज तो मिलिए जा रहा है ना, जानकारी तो मिलिए जा रहा है ना, तो फिर क्या फायदा? तो देखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे हिम्मत बढ़ेगा, कैसे आप तक जो है कि जानकारी पहुंचेगी पहले से पहले? समझिए थोड़ी बात को। और बड़ा ही अच्छा से नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टिप दीजिए, कुछ नहीं जाता है, 1 टका आपका खर्चा नहीं होगा। कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने साथियों तक साझा कीजिए और उसको बता दीजिए जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जी रूप से शिक्षक बनाए हैं, और वो बीपीएससी का अपने हाल बेहाल है। जिधर देखिए जो परीक्षा के सब में फर्जी है। एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब बीपीएससी टीआरई 1-2 डोलेगा। तो भैया वो गाना सुने हैं ना, डोले डोले वाला खूब चल रहा था, वैसा हालत होने वाला है। अब फर्जी तो भागिए रहा है। आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, ये आप औरंगाबाद के हमारे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि औरंगाबाद से किस प्रकार से लेटर जारी हुआ, और लेटर जारी होने के बाद जो है कि लगातार बीपीएससी पास शिक्षकों की नौकरी जो है कि औपबंधिक प्रमाण पत्र जो उसको मिला था, कह लीजिए तो ज्वाइनिंग लेटर जो मिला था, उसको रद्द कर दिया गया है। अब जो ताजा मामला अखबार के माध्यम से निकलकर सामने आई है, वह जान करके आप एक तरह से खुश भी होंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहाल हुए ये बीपीएससी पास शिक्षक अगर फर्जी होंगे तो नौनिहालों की भविष्य जो है गर्त में चली जाएगी। वहीं पर ऐसे फर्जी लोग के पकड़े जाने से लोग खुश भी होंगे, लेकिन कई लोग और दुखी भी होंगे कि भैया कहीं अब उसका तो पारी नहीं आ गया, क्योंकि बीपीएससी पास शिक्षक अपने आप को मोदी जी से भी ज्यादा सीना चौड़ा करके चलने का जो है कि नियम बना लिए हैं। और बात तो पैर तो उसका जमीन पर टिकिए नहीं रहा है भैया, पूरा आसमान पे। आपसे तो बातों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप एक अयोग्य, हम एक अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी है ना, वो बीपीएससी पास है, भले वो फर्जी वाड़ा करके कहने गया है। अब तो सब भेद खुल रहा है, कितना करोड़ करोड़ में क्या क्या करता था लोग। आइए सीधा मुद्दा को देखिए कि क्या है कि अध्यापक नियुक्ति जांच में लगातार पकड़े जा रहे हैं फर्जी शिक्षक। नियुक्ति प्रक्रिया पर अब उठ रहे सवाल, नियुक्ति प्रक्रिया पर, और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी भी इसको लेकर के उठाते रहते हैं कि भैया फर्जीवाड़ा टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है। नहीं मानता अधिकारी, जांच सीबीआई जांच की लोग मांग करता, नहीं मांगता है। क्यों मानेगा अधिकारी? पता है, क्योंकि आप ही शिक्षक अभ्यर्थी, हम ही शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में गद्दार शिक्षक अभ्यर्थी बैठा है, जिसकी जमीन इतनी मरी हुई है, एक कह लीजिए तो उस पौधे, सूखे हुए पौधे के समान, लाख पानी दे दीजिए, लाख आप उसको जो है उत्साहित कीजिए, सब चीज बता दीजिए कि देखिए ये सब हुआ है, जगिए, थोड़ा जगिए अपने लिए, नहीं जगेगा। क्यों? सूखे हुए पौधे में कभी जान आए भला? इसलिए हमने कहा
कि जिसकी जमीन ही जिंदा ना हो तो उससे क्या उम्मीद किया जाए। तो इस कारण से, लेकिन अब जो देखिए लगातार पकड़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जांच की प्रक्रिया तो चल रही है भैया। सब अधिकारी बेईमान नहीं ना होता है, जब नहीं होता है ईमानदार अधिकारी इसी तरह जो है कि अपना काम करते हैं, अब फर्जी को पकड़ पकड़ कर थोड़ा जो है कि इसका हिसाब किताब करते हैं। देखिए आवेदन में दी गलत जानकारी, 4 की गई नौकरी, और कितना जाने वाला है देखते चलिए। अभी आप लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के तहत दूसरे चरण की हुई अध्यापक नियुक्ति में लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। मतलब कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में फर्जी शिक्षक, हम गलत थोड़े बोलते आ रहे हैं, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। आप हमारा कोई वीडियो जाकर देख लीजिए, सब दिन से हम बोलते आ रहे हैं कि बहाली में धंधा हुआ है, बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है, स्कैम हुआ है, बड़ा स्कैम है। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हमारे कमेंट में भी कई भाई हमको बोलते रहते हैं, कई बहन बोलती रहती हैं बिल्कुल स्कैम हुआ है। ये सुनने वाला है, लेकिन सुनाएगा के? आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा जो है ना, जान करके सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। शायद आपका नजर ये अखबार पर नहीं गया होगा, लेकिन हम आपको एक बार दिखा करके बता रहे हैं। देख लीजिए क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग कहां कहां जा रहे हैं। आप समझिए टीआरई 1-2 रद्द होना तय है, ये बात आप जान लीजिए। आपको लगेगा कि भैया कैसे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कानून की हर प्रक्रिया, हर दो पेज को साथ रख करके बनाएंगे और पीआईएल तक दायर करने का काम जो है कि अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। ये बात याद रखिए। अगर ऐसे रद्द नहीं हुआ ना तो पीआईएल दायर करने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आह्वान करेंगे और फिर जो है कि इस तरह फर्जीवाड़ा करके बिहार में शिक्षकों की बहाली होने नहीं देंगे। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में अयोग्य शिक्षक चले जाएंगे तो बिहार के भविष्य को गर्त में पहुंचा देंगे वे लोग। और ऐसे लोगों के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है कि आवाज उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। योग्य को न्याय मिले, लेकिन अयोग्य को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए निकल कैसे रहे सामने। इसमें और कहा गया है फरवरी महीने में भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में त्रुटि मिली थी और 49 शिक्षक अयोग्य पाए गए थे। इन शिक्षकों की नौकरी पर अभी तलवार लटक ही रही थी कि अब एक बार फिर से 4 फर्जी शिक्षक पकड़े गए। मतलब 49 वेटिंग लिस्ट में है, वो कभियो चला जाएगा। उसके बाद फिर 4 जो मिला। अब देखिए हुआ क्या उसके साथ। दूसरे विषय से सीटेट पास है तथा अन्य विषय से स्नातकोत्तर के आधार पर ये चारों बहाल हो गए थे। जांच में यह गड़बड़ी उजागर होने के बाद इन चारों शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दयाशंकर द्वारा कार्रवाई करते हुए चारों शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिला था उसको रद्द कर दिया गया। डीपीओ स्थापना द्वारा इससे संबंधित निर्देश भी जारी किया गया। गलत तरीके से नियुक्ति शिक्षकों में तमाम वो बातें लिखा है। क्या नाम पढ़ेंगे जो बुजदिल एक शिक्षक योग्य नहीं बन सकता है, उसका नाम लेना भी हम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से कह लीजिए तो एक गुनाह ही होगा। गद्दारों का नाम नहीं लिया जाता यहाँ से। ये साहित्य आजकल का प्लेटफॉर्म है, साहित्य समाज की दर्पण होती है, इस बात को जान लीजिए। आइए आगे हम बताते हैं कि जांच में पकड़े जाने के बाद पूछा गया था स्पष्टीकरण जब पूछा गया था तैयो इसको संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ये तमाम बातें अखबार में है। आप इसको लेना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ जाइए, वहां पर ये अखबार डाल दिए हैं। आप आराम से लीजिए भैया, सब चीज देखिए। आरटीआई करना चाहते हैं तो लगातार आरटीआई करके और उद्भेदन करिए, क्योंकि यह शिक्षक बहाली नहीं एक बड़ा स्कैम है और इस स्कैम का खुलासा दिन पर दिन होते जा रहा है। और जिस प्रकार से अब जो है कि बीपीएससी के चाहे वो कोई भी आप देख लीजिए परीक्षा, उसमें जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो बीपीएससी शिक्षक बहाली जो इतनी स्पीड में कराई गई, निश्चित तौर से यहाँ तो बड़ा धांधली हुआ है, जिसका प्रमाण आज के इस अखबार के माध्यम से भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें जो कहा गया है, एक और बातें कही गई है कि अब तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि जांच में लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, तो अब नियुक्ति प्रक्रिया भैया इतने संदेह के घेरे में है कि आखिर कैसे नियुक्ति कर दिया गया। पूर्व में भी विषय विसंगति हुई थी उजागर। इस अखबार में हर वो बातें कही गई है जो आप चीख चीख कर कहते हैं कि देखिए ना भैया कितना गलती हुआ है। हम आपको अगर निष्कर्ष बताएं तो इस अखबार का जो निष्कर्ष है वो यह है कि शिक्षक बहाली में कितना जगह इसमें यह लिखा हुआ है, हम जो पढ़े माथा हिल गया। हम भी गणित के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 9, 10, 6 to 8
अभी पीजी का स्टेट 24 देंगे तो जा करके जो हम 11-12 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वर्तमान में 9, 10 और 6 to 8 मैथ्स के हैं। अब आप समझिए हमारे मैथ्स वाला में सीटेट पास किया है, इसमें कुछ है, सीटेट पास किया है सामाजिक अध्ययन से, और जो है कि वो नौकरी कर रहा है इसमें गणित वाला में। बताइए अन्याय है कि नहीं अन्याय है? 6 to 8 वाला में सामाजिक अध्ययन से वो सीटेट पास किया और जो है कि नौकरी कर रहा है सामाजिक विज्ञान में। अब आप ही बताइए कहां कैसे नौकरी इसको दिया गया? बीपीएससी तो बड़ा सादगी का चोला ओढ़ा था ना। बताइए इस तरह से बहाल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह लीजिए अपना जो कि डिग्री धारण किया, जो कह लीजिए ऑनर्स किया मैथ से, टीचर बन गया किसी और सब्जेक्ट का। ऐसे बहुत सारा इस अखबार में पढ़ कर दिमाग गर्म हो जा रहा है। जो भी है, लेकिन ये सही नहीं है। चाहे आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, इस बात का चिंतन कीजिए कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आप और हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया, जबकि वहां पर 49 और 4 मतलब कि 53 ऐसे अयोग्य शिक्षकों को जो है कि योग्य शिक्षक बनाकर बोर्ड पर भेजने का काम किया। तो आप अब सोच सकते हैं किस प्रकार की, ये तो एक जिले की बातें हैं, और इस तरह से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। ये शिक्षक बहाली नहीं बल्कि एक बिजनेस और एक धंधा का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। और कौन सरकार, कौन कराया है इसको, आप सभी इसको समझ रहे हैं। कौन लेगा इसकी क्रेडिट? इसका सवाल आप पूछिए उन तमाम नेताओं से जो आज शिक्षक बहाली के नाम पर क्रेडिट लेने का काम करता है। वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।